वेलकम टू कोड विद एलेक्स सीएसएस ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले मैंने 17.html के नाम से एक HTML फाइल बनाई जिसमें मैंने एक हेडिंग दी हुई है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसको हम अभी लिंक करेंगे 17.css फाइल के साथ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ लिंक, मैं लिंक लिखूंगा, यहाँ पर 17.css का एड्रेस मैं दे दूंगा, तो ये दोनों फाइलें आपस में लिंक हो गई। हमने जो पैराग्राफ लिया हुआ है इस पे अभी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग के लिए हम CSS की फाइल में जाएंगे। पहले हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। क्लास पैरा के नाम से एक क्लास मैंने बनाई, इसको मैं कर लूँगा कॉपी और एक्सटर्नल CSS में जाके मैं डॉट से कॉल करूँगा क्लास को और उसमें मैं पेस्ट कर लूँगा पैरा। क्लास का नेम था हमारा पैरा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम CSS की फाइल में करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक विड्थ ले लेता हूँ, विड्थ मैं सेट कर लेता हूँ लेट्स सपोज 500 पिक्सल। हमारे पैराग्राफ की विड्थ 500 पिक्सल हो गई। इसके साथ ही मैं एक बॉर्डर ले लेता हूँ, बॉर्डर में लूँगा 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। मैंने एक बॉर्डर ले लिया। इसके अंदर अभी हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे। टेक्स्ट की हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट को हम अलाइन कैसे कर सकते हैं? टेक्स्ट अलाइन करने के लिए मैं सिंपल लिखूंगा टेक्स्ट, इसके साथ अलाइन, और मैं अलाइन सेंटर कर सकता हूँ, अलाइन एंड कर सकता हूँ, अलाइन स्टार्ट कर सकता हूँ। लेफ्ट और राइट, एंड और स्टार्ट एक जैसे काम करती है। लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ टेक्स्ट को राइट अलाइन, तो हमारा जो टेक्स्ट है प्रीव्यू साथ साथ शो होता रहेगा, राइट अलाइन हो गया है। एंड भी हमारे पास इसी तरह काम करता है। मैं टेक्स्ट एंड कर देता हूँ तो वो भी राइट अलाइन करता है। टेक्स्ट स्टार्ट में कर लेता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो लेफ्ट अलाइन होता है लेफ्ट अलाइन करके दे देता है। इसके साथ ही हम सेंटर में भी कर सकते हैं। अलाइन सेंटर करेंगे तो हमारा सारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर के बाद लास्ट जो हमारे पास आती है वो आती है जस्टिफाई। हमें टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो वो हम कर सकते हैं। टेक्स्ट जस्टिफाई क्या काम करता है? लेट्स सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटाऊंगा तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो लास्ट से अलाइन नहीं है। लास्ट से हमें अलाइन करना है, उसके लिए हम सिंपल करेंगे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो हमारे पास टेक्स्ट जो है वो अलाइन हो जाएगा। अगर हमें अपने पैराग्राफ के सारे की वर्ड को कैपिटल करना है या सारे वर्ड को स्मॉल करना है या एक फर्स्ट लेटर को हमने कैपिटल रखना है, बाकी सारे वर्ड को स्मॉल रखना है, उसके लिए जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेक्स्ट की वो यूज़ करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करूँगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, एक होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या काम करता है? फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर लेता है, बाकी सारे लेटर को वो स्मॉल कर लेता है। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल होगा, बाकी सारा वर्ड जो है वो स्मॉल होगा। कैपिटलाइज के बाद एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे पास अपर केस। मैं अपर केस करूंगा तो हमारे सारे लेटर जो हैं वो अपर केस में हो जाएंगे। अपर केस के साथ साथ मैं लोअर केस भी कर सकता हूं। मैं लोअर केस करूंगा तो हमारे सारे जो वर्ड हैं वो लोअर केस में आ जाएंगे, इसलिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। CSS टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट हमारे पास क्या काम करती है? टेक्स्ट इंडेंट ये काम करती है कि अगर हमारे पास पैराग्राफ है, हम चाहते हैं हमारा पैराग्राफ जो स्टार्ट हो वो सेंटर से स्टार्ट हो या लास्ट से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट इंडेंट। मैं टेक्स्ट इंडेंट यूज़ करूँगा और उसके साथ ही मैं 100 पिक्सल वैल्यू दे दूँगा, तो हमारी फर्स्ट लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसको मैं कर लेता हूँ 150, तो हमारी लाइन इससे भी आगे से स्टार्ट होगी। फर्स्ट लाइन जो पैराग्राफ की होगी वो हमारी थोड़े फासले से स्टार्ट होगी। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है वर्ड स्पेसिंग। हमें वर्ड के बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए, उसके लिए हम वर्ड स्पेसिंग यूज़ करते हैं। मैं वर्ड स्पेसिंग यूज़ करूँगा। वर्ड स्पेसिंग में मैं दे दूँगा लेट्स सपोज 20 पिक्सल, तो हमारे हर वर्ड के बीच में गैप जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20 पिक्सल। CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है लेटर स्पेसिंग। हमें हर वर्ड के लेटर के बीच में जितनी स्पेसिंग चाहिए वो हम लेते हैं लेटर स्पेसिंग की मदद से। मैं लेटर स्पेसिंग लूँगा और इसको लेट सपोज मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, तो हमारे हर वर्ड के बीच में स्पेसिंग जो आ गई वो 10 पिक्सल आ गई। इसको मैं कम कर देता हूँ, लेट सपोज मैं 3 पिक्सल कर लेता हूँ, तो हर वर्ड के बीच में हमारे पास जो स्पेस आएगी लेटर स्पेस वो आ जाएगी 3 पिक्सल।
आज की वीडियो में हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, टेक्स्ट अलाइन हम किस तरह कर सकते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किस तरह कर सकते हैं, टेक्स्ट इंडेंट कैसे करते हैं, वर्ड स्पेसिंग क्या होती है, लेटर स्पेसिंग क्या होती है। देखते रहिए कोड विद एलेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।